नमस्कार, स्वागत है आपका दी अनरिफाइंड टीवी पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसने मानवता को सदियों से प्रेरित किया है। क्या हम कभी अपने सौर मंडल के बाहर किसी अन्य तारे तक पहुंच पाएंगे? और अगर हाँ, तो कब तक? यह यात्रा हमें कहां ले जाएगी और किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं इस रोमांचक विषय के बारे में। हमारे सौर मंडल के बाहर का सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझने के लिए हमें प्रकाश की गति की कल्पना करनी होगी। अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें इस तारे तक पहुंचने में 4.24 साल लगेंगे। लेकिन आज की तकनीक से यह दूरी तय करना हमारे लिए असंभव प्रतीत होता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो अल्फा सेंटोरी तारा प्रणाली का हिस्सा है। इस प्रणाली में 3 प्रमुख तारे शामिल हैं: अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी। इन तीनों में से प्रोक्सिमा सेंटोरी सबसे छोटा और धुंधला तारा है, लेकिन यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे सौर मंडल के सबसे करीब है। खगोलविदों के लिए प्रोक्सिमा सेंटोरी विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसके चारों ओर एक ग्रह परिक्रमा कर रहा है जिसे प्रोक्सिमा बी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह की खासियत यह है कि यह अपने तारे के जीवनयोग्य क्षेत्र में स्थित है, जहां तापमान ऐसा हो सकता है कि वहां पानी तरल अवस्था में रह सके। यह हमें इस बात की उम्मीद दिलाता है कि शायद वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस तारे तक पहुंचने का सपना कभी साकार कर पाएंगे? हमारे पास ऐसी कौन सी तकनीक है या भविष्य में कौन सी तकनीक विकसित की जा सकती है जिससे हम इस विशाल दूरी को पार कर सकें? यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल है, लेकिन इतिहास गवाह है कि मानवता ने हमेशा असंभव को संभव बनाने की कोशिश की है। प्रोक्सिमा सेंटोरी तक की दूरी सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष की है, लेकिन यह दूरी इतनी विशाल है कि वर्तमान तकनीक से इसे तय करने में हजारों साल लग सकते हैं। जब हम इस दूरी की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि प्रकाश की गति से भी इस दूरी को पार करने में 4 साल से अधिक का समय लगेगा। हमारे पास वर्तमान में जो अंतरिक्ष यान हैं, वे इस गति से यात्रा नहीं कर सकते, जिससे यह यात्रा और भी लंबी हो जाती है। इस यात्रा में कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है ब्रह्मांडीय विकिरण। अंतरिक्ष में विकिरण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वह हमारे अंतरिक्ष यात्रियों और यानों के लिए खतरनाक हो सकती है। दूसरी चुनौती है माइक्रोमेटेरॉइड्स। ये छोटे छोटे कण जो अंतरिक्ष में बड़ी तेजी से घूमते हैं, हमारे यानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इतनी लंबी यात्रा के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का प्रबंध करना आज की तकनीक के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मानवता का इतिहास बताता है कि हम असंभव को भी संभव बनाने का हौसला रखते हैं। हमने पहले भी कई असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को संभव किया है। यही साहस और जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा कठिन और लंबी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे संभव बनाने के लिए मिलकर काम करें तो एक दिन हम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं। भविष्य की तकनीक और वैज्ञानिक उन्नति हमें इस सपने को साकार करने में मदद कर सकती है। प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए हमें नई और उन्नत तकनीकों की आवश्यकता है। वर्तमान में ब्रेकथ्रू स्टारशॉट जैसी परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य छोटे नैनोक्राफ्ट्स को प्रकाश की गति के करीब भेजना है। इन नैनोक्राफ्ट्स को ऐसे तकनीकी साधनों के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा जो अत्यधिक गति उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे यह दूरी केवल 20 वर्षों में तय की जा सकती है। ब्रेकथ्रू स्टारशॉट की अवधारणा में एक शक्तिशाली लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है जो नैनोक्राफ्ट्स को प्रक्षिप्त करता है। यह लेज़र बीम इतनी ताकतवर होती है कि वह नैनोक्राफ्ट्स को अत्यधिक गति प्रदान कर सकती है, जो उन्हें प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में मदद करती है। इस प्रकार की तकनीकें हमारे लिए नई संभावनाएं खोलती हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपनी यात्रा को बहुत कम समय में पूरा कर सकेंगे। हालांकि इन नई तकनीकों के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या ये तकनीकें पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्या नैनोक्राफ्ट्स इतनी ऊंचाई पर और इतनी तेज गति से सुरक्षित रह सकते हैं? इसके अलावा क्या हम वास्तव में इतने दूर तक पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद हमें क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा?
ये सवाल हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय हैं और हमें इन पर विचार करना होगा। हालांकि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का मानना है कि नई तकनीकें और शोध इन समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकती हैं और भविष्य में हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आने वाले दशकों में हमारे पास ऐसी तकनीकी उन्नति की संभावना है कि हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स विकसित कर सकें जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकें। अगर हम सफल हो जाते हैं तो यह केवल प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं खोलेगा, बल्कि इससे हम अन्य तारा प्रणालियों तक भी पहुंच सकते हैं। इन स्पेसक्राफ्ट्स को ऐसी तकनीकों से लैस किया जाएगा जो अत्यधिक गति उत्पन्न कर सकें और लंबे समय तक काम कर सकें। इससे हमें न केवल हमारे सबसे नज़दीकी तारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि इससे दूरस्थ तारों और उनके ग्रहों की खोज भी संभव हो सकेगी। यह तकनीक अंतरिक्ष की गहराइयों में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी और हमें अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम इस सपने को अपने जीवन काल में देख पाएंगे? क्या यह तकनीकी विकास इतनी तेजी से होगा कि हम इसे अपने जीवन में देख सकें, या यह सिर्फ एक विज्ञान कथा के रूप में रह जाएगा? यह सवाल न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि सभी के लिए बड़ा है। वर्तमान में तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मानवता का इतिहास यह बताता है कि हमने हमेशा असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया है। इसलिए आशा है कि भविष्य में हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं और इस सपने को सच कर सकते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचना हमारी वर्तमान तकनीक से संभव नहीं है। वर्तमान में हमारी तकनीक और संसाधन इतनी बड़ी दूरी को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि भविष्य में इसे असंभव नहीं माना जा सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम अपने शोध और विकास को तेजी से आगे बढ़ाते हैं तो हमें इस लक्ष्य को हासिल करने की संभावना मिल सकती है। वर्तमान में हम नई तकनीकों और विचारधाराओं पर काम कर रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रा को अधिक संभव और व्यवहारिक बना सकती हैं। जैसे जैसे हम अपनी तकनीकी क्षमताओं में सुधार करेंगे और नई खोजें करेंगे, हम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि तेजी से तकनीकी प्रगति और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि मानवता ने हमेशा असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया है। इसलिए हमारी उम्मीदें और प्रयास हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। भले ही वर्तमान में ये सपना दूर लगता है, लेकिन आने वाले समय में सही तकनीक और नवाचार के साथ हम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के इस सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर हम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाते हैं तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा होगा। इस उपलब्धि से न केवल हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं को एक नई ऊंचाई मिलेगी, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंचकर हम वहां की सतह से तस्वीरें खींच सकेंगे, जो हमें इस दूरस्थ तारे के वातावरण और इसके ग्रहों की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। इसके अलावा अगर हम प्रोक्सिमा सेंटोरी के ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजने में सफल हो जाते हैं तो ये हमारे समझ को पूरी तरह से बदल देगा। इससे ये पता चल सकेगा कि हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन के नए रूप भी मौजूद हो सकते हैं। जीवन के संकेतों की खोज करना हमें जीवन के विविध रूपों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है और हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को बहुत बढ़ा सकता है। इस प्रकार की खोजें हमारे भविष्य की दिशा को बदल सकती हैं और विज्ञान के नए युग की शुरुआत कर सकती हैं। इससे हमें केवल ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारियां ही नहीं मिलेंगी, बल्कि यह हमारे जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर भी खोजने में मदद कर सकती है। ये सब मानवता के लिए एक महान कदम होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कब तक हम अपने सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचेंगे? इसका उत्तर फिलहाल विज्ञान और कल्पना के बीच कहीं छिपा है। लेकिन एक बात तो तय है, मानवता कभी रुकने वाली नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हम अपनी सीमाओं को भी पार करते जाएंगे। धन्यवाद द अनरिफाइंड टीवी के साथ इस रोमांचक सफर में शामिल होने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।